बिल्कुल, अभी एक ऐसा ही किस्सा पीयूष गोयल जी ने भी शेयर किया है, जिसमें पीयूष गोयल बता रहे हैं कि किस तरह से वो न्यूयॉर्क के होटल में जाते हैं ताज ग्रुप के, और वहाँ पर लिफ्टमैन उनको जो मिलती हैं, वो कहती हैं कि होटल का मालिक मेरा दोस्त है और वो मालिक हैं रतन टाटा, और वो कहती हैं उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया, मुंबई दिखाने के लिए, इंडिया दिखाने के लिए। तो एक मालिक एक लिफ्टमैन के साथ इतना कनेक्टेड हो कि आप उस एम्प्लॉय की इतनी कद्र करें, तो ये तभी संभव है जब उस मालिक का नाम रतन टाटा हो। एक और बात है ना कि हाउस ऑफ टाटा के सबसे पिवटल जो पॉइंट रहा है वो हमेशा से एम्प्लॉय वेलफेयर रहा है, और इस पर जेडी टाटा ने भी काम किया और रतन टाटा ने भी उसी काम को आगे बढ़ाया है। वो जो कनेक्ट है ना विद द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है टाटा। और वो आज तस्वीरों में दिख रहा था जब हजारों की तादाद में जो तमाम एम्प्लॉयज़ थे वो वहाँ पर आए हुए थे उनको आखिरी विदाई देने के लिए। प्रदीप जी, एक बार फिर से अगर आए कि रतन टाटा ने जो जिक्र गांधी जी ने किया कि वो दौर भी देखा जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुआ। एक वो दौर था जब सिर्फ दो नाम सुनते थे हम, अपने आप को टाटा बिरला समझा है, ठीक है, और उसके बाद वो दौर आ गया जहां पर हर कोई स्टार्टअप के साथ एंटरप्रेन्योर बन जाता है। तो किस तरह का ट्रांजिशन आपने उनके अंदर देखा? नहीं, आपने शुरू में एक बात कही, बियॉन्ड बैलेंस शीट। सवा भाई ने एक बात कही, एम्प्लॉय वेलफेयर की। तो इन दोनों को अगर आप मिलाकर देखें, बियॉन्ड बैलेंस शीट की जब बात करें, तो आपने अभी कहा कि टाटा बिरला की बात होती थी। टाटा का मतलब क्या, आम आदमी से अगर आप पूछिए तो एक ही बात, क्वालिटी, कि अगर टाटा का प्रोडक्ट है तो क्वालिटी की गारंटी है। तो इसको किस तरह से रतन टाटा समझते थे, उनके बोर्ड के भी मेंबर उस तरह से नहीं समझते थे। आपको याद होगा डीटीएच बिजनेस में टाटा ग्रुप आया, उसके बाद उसको एक्सपेंशन के लिए उन्होंने स्काई कंपनी जो है उसको एक्वायर किया। बोर्ड की मीटिंग हुई कि भाई नई कंपनी का नाम क्या रखा जाए, तो बहुत सारे 10-12 नाम दिए गए, किसी में टाटा शब्द नहीं था। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, तो सबने कहा कि अभी अभी नैनो फेल हुई है, मार्केट में हमारी इमेज बहुत ख़राब हो गई है, नैनो के कारण जो है टाटा ग्रुप की इमेज ख़राब हो रही है। इस समय नई कंपनी लॉन्च करे, नया प्रोडक्ट, और उसमें टाटा का नाम हो तो नुकसान हो, उनका कोई सवाल ही नहीं। टाटा का नाम तो ज़रूर होगा, अगर टाटा ग्रुप का प्रोडक्ट है तो उसमें टाटा से लोग क्या समझते हैं ये शायद आप लोग नहीं समझते। एक बात तो उनकी ये थी। दूसरा एक किस्सा आपको बताता हूँ। रतन टाटा ने, आपको मालूम है कि बहुत बाद में टाटा ग्रुप ने वो इसमें पैसेंजर कार बिजनेस में आए, पहले कमर्शियल बिजनेस के लिए, अरे ऑटोमोबाइल के लिए जाने जाते हैं। तो वो फोर्ड मोटर्स के हेडक्वार्टर गए, उनका जब प्रोडक्ट पहले इंडिका लॉन्च किया, उसके बाद एक और कार लॉन्च की, चल नहीं रहा था, तो गए कि आप हमारा कार का बिजनेस खरीद लीजिए। तो बोर्ड मेंबर सारे बैठे हुए थे फोर्ड ग्रुप के, सब हंसने लगे, बोले आप ट्रक बनाने वाली कंपनी कार बनाने में कहाँ चले गए, आपको तो कार की बिजनेस का कोई पैसेंजर कार का एक्सपीरियंस है नहीं। फिर कहा ठीक है हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन अगर हम इसको खरीदेंगे तो आप पर एहसान करेंगे। ये बात है 1999 की। रतन टाटा लौट कर आए, फिर दोबारा बात नहीं की। 2008 फोर्ड की दो उनके बड़े प्रोडक्ट, JLR, जैगुआर और लैंड रोवर, दोनों खरीद लिए। और उस समय जो फोर्ड ग्रुप के चेयरमैन थे बिल फोर्ड, उन्होंने कहा, जो CEO थे टाटा ग्रुप के, उनसे कहा कि रतन टाटा ने हमारे ऊपर एहसान किया है इसको खरीद कर। उनसे कंपनी चल नहीं रही थी जी। इसी तरह से आप ब्रिटेन में देखिए, कोरस जो स्टील बिल्कुल कंपनी है, उसको जिस तरह से एक्वायर किया। तो अपने में भरोसा, अपने पर जो विश्वास होता है कि हम ये कर सकते हैं, तो आज उसी और दूसरों को बढ़ाने की बात, एम्प्लॉय वेलफेयर ही नहीं, आज देश में जितनी स्टार्टअप कंपनियां हैं उनमें से 46 प्रमोट की हुई हैं टाटा ग्रुप की। तो नए लोगों के बारे में इनोवेशन, इसको किस तरह से प्रमोट करते थे, वो किस तरह से सोचते थे। एक किस्सा आपको और बताता हूँ कि उनकी जो बिजनेस इंस्टिंक्ट है। एक कंपनी थी पब्लिक सेक्टर की, विदेश संचार निगम, हाँ, VSNL नाम था उसका, उसको सरकार प्राइवेटाइज करने जा रही थी। तो दो बड़े बिडर थे उसके, टाटा ग्रुप, दूसरा अंबानी ग्रुप। तो बोर्ड की बैठक हुई, इसमें तय हुआ कि क्या बिड की प्राइस का रखी जाए। रतन टाटा को, मतलब उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि पता नहीं कैसे उनको ये लगा कि हमारे यहाँ से कोई गड़बड़ कर रहा है। तो उनको लगा कि प्राइस जो है हमारा
लीक हो जाएगा। ओके। तो सब कुछ फैसला हो गया। उन्होंने कहा जो प्राइस है उसको टाइप मत कराइए, उसको हम हाथ से लिखेंगे। तो मीटिंग से निकले, अपने कमरे में आए, जो तय हुआ था उससे कुछ थोड़ा सा बढ़ाकर उन्होंने लिखा। और दूसरे ग्रुप का जब बिड खुली तो एग्जैक्टली ₹1 ज़्यादा था जो उनकी बोर्ड की मीटिंग में तय हुआ था। बीएसएनएल टाटा का हो गया। तो इस तरह का जिसके पास एक्यूमेन हो, इंस्टिंक्ट हो, बिजनेस की समझ हो। और अभी कोई किसी को हम सुन रहे थे, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे थे कि ये जब लॉन्च हुआ टाइटन ग्रुप, टाइटन कंपनी जब लॉन्च हुई, तो बोले उस समय हम उस समारोह में, उस फंक्शन में थे, ऐसा लगता था कि हर एम्प्लॉय को ये लग रहा है कि हम ओन करते हैं इस कंपनी को। हाँ, ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग तो बिल्कुल है। आप टाटा ग्रुप्स के होटल्स में नौकरी चले कर जाइए। रहे हैं, जी। ये फीलिंग कम आती है। हमारी ओनरशिप है इस कंपनी में, और ये तभी आ सकता है जब मालिक की ओर से इस तरह का आपको भरोसा दिलाया जाए, इस तरह का कॉन्फिडेंस दिलाया जाए और इस तरह का ट्रीटमेंट दिलाया जाए। तो उन्होंने जो भी इस देश में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग हैं, उनके लिए रतन टाटा बहुत बड़ा उदाहरण है कि पैर जमीन पर रहना चाहिए। बिल्कुल। और इसका एक आप उदाहरण, कितने बड़े हो गए हैं, कितना पैसा है, कितना बड़ा एम्पायर है, कितनी कंपनियां खड़ी की हैं, ये सब चीजें एक तरफ है। अगर आप अपने एम्प्लॉय को, जो अभी आपने उदाहरण दिया, पीयूष गोयल ने जो बताया, अगर उससे इस तरह का रिश्ता नहीं बनाते हैं तो वो कंपनी में उस एम्प्लॉय का उस तरह का स्टेक नहीं होगा। इमोशनल और इस तरह का स्टेक जो है वो नौकरी की तरह करेगा, जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी मिली चला जाएगा।